अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। रहम दिल परी की कहानी बच्चों बड़े मज़े की अब तो बहुत अच्छी होती जा रही है। 9 हिस्से में तो बड़े मज़े के चीज़ें आई। आपको याद है ना कि खैरू पिछले हिस्से में उड़ते हुए कालीन से नीचे गिर गया था। देखते हैं क्या बना आज। तो चलते हैं 10वें हिस्से में। रहम दिल परी ने जब देखा कि खैरू ज़मीन की तरफ गिर रहा है तो उसने फ़ौरन बहुत ज़ोर से आवाज़ दी, झिंगूरा झिंगूरा, जो कालीन के साथ साथ उड़ रहा था मगर नज़र नहीं आ रहा था। फ़ौरन ज़ाहिर हो गया और बोला, जी रहम दिल परी, हुक्म। रहम दिल परी ने खैरू की तरफ इशारा करके कहा, खैरू को फ़ौरन संभालो वरना वो ज़मीन पर गिर जाएगा। झिंगूरा जिन बिजली की तेज़ी के साथ खैरू की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरे और उसे चोट लगे, झिंगूरा जिन ने खैरू को हाथों में पकड़ लिया और वापस आकर कालीन पर बिठा दिया। खैरू की जान में जान आई और उसने कहा, शुक्र है, वरना अगर मैं ज़मीन पर गिर जाता तो हड्डी पसली एक एक हो जाती। रहम दिल परी ने उससे कहा, तुम इतनी बेखबरी की नींद सोए हुए हो खैरू कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम ज़मीन पर गिर रहे हो। हाँ परी बाजी, मुझे पता ही नहीं चला। रहम दिल परी ने कालीन ले जाकर उस जगह उतार दिया जहाँ रहमत माली पौधों को पानी दे रहा था। खैरू ने कहा, अब रहमत चाचा को भी पता चल जाएगा कि हम परी के कालीन पर सैर करके आए हैं। रहम दिल परी ने कहा, जवाब दिया, उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि उसे मैं, कालीन और झिंगूरा जिन नज़र ही नहीं आएंगे। काशिफ ने हैरान होकर पूछा, क्यों रहम दिल परी? परी ने इशारा से कहा, इसलिए कि मैं सिर्फ तुम तीनों को नज़र आ रही हूँ और किसी को दिखाई नहीं दे रही। चलो अब आहिस्ता से उतर जाओ। तीनों बच्चे कालीन से उतर गए और परी ने उनसे कहा, अच्छा फिर मुलाकात होगी। फातिमा बोली, कहाँ रहम दिल परी? पुरानी हवेली में। खैरू बोला, लेकिन वहाँ तो बड़ा सा ताला लगा होता है। परी ने हंसकर कहा, ताला खोलने का तरीका मैं बता देती हूँ। काशिफ ने कहा, अच्छा ठीक है बताएं। ताले के सामने चुटकी बजाकर 3 बार कहना, गोशले गोशाले खुल जा रे ताले। परी ने चुटकी बजाकर बच्चों को समझाया। फिर बोली, अच्छा बताओ क्या कहोगे? तीनों बच्चों ने एक ज़ुबान होकर कहा, गोशले गोशाले खुल जा रे ताले। ठीक है, जब ताला खुल जाएगा तो मैं अंदर हवेली में तुम्हें मिल जाऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। रहम दिल परी का कालीन हवा में बुलंद हुआ। परी ने हाथ हिलाया। तीनों बच्चों ने हाथ हिलाकर कहा, खुदा हाफिज़ रहम दिल परी। और परी का कालीन पल ही पल में नज़रों से ओझल हो गया। रहमत माली दूर खड़ा हैरानी से बच्चों को देख रहा था कि बच्चे किससे बातें कर रहे हैं। वो चलकर बच्चों के करीब आने लगा। फातिमा ने चुपके से खैरू और काशिफ से कहा, रहमत चाचा को परी के बारे में कुछ नहीं बताना, वो सबको बता देगा। रहमत माली उनके करीब आकर रुक गया। ये तुम तीनों किसको खुदा हाफिज कह रहे थे? किससे बातें कर रहे थे? खैरू ने हंसकर कहा, रहमत चाचा, हम हवा से बातें कर रहे थे। और फिर तीनों बच्चे घरों की तरफ रवाना हो गए। रहमत माली हैरान होकर बोला, ये बच्चे कहीं पागल तो नहीं हो गए? ये कहकर वो दोबारा पौधों को पानी देने लगा। काशिफ, खैरू, फातिमा
सारा हफ्ता जहाँ बैठते रहम दिल परी और कालीन की सैर ही की बातें करते रहते। काशिफ ने एक दिन खैरू और फातिमा से कहा, देखो घर में बैठकर हमें खूब पढ़ना चाहिए ताकि घर वाले खुश हों। खैरू ने कहा, अच्छा फिर क्या होगा? बेवकूफ़, इससे ये होगा कि वो हमारे इतवार के सैर पर जाने पर इतराज़ नहीं करेंगे। हाँ, फातिमा बोली, वरना वो ये कह सकते हैं कि तुम इतवार की इतवार कहाँ चले जाते हो, चलो बैठकर पढ़ो। काशिफ बोला, फातिमा ठीक कहती है। तीनों खूब दिल लगाकर पढ़ते रहे और इतवार का इंतज़ार करते रहे। काशिफ की वालदा ने उससे पूछा, तुम हर इतवार को कहाँ चले जाते हो? मैं पत्तों, फूलों की पत्तियों और तितलियों की एक एल्बम बना रहा हूँ अम्मा, बस इसीलिए मैं इतवार को पहाड़ों के करीब बाग में चला जाता हूँ। काशिफ की अम्मा ये सुनकर खुश हो गई। जब इतवार आया तो खैरू, फातिमा और काशिफ तीनों कांधे पर थैले लटका कर पुरानी हवेली की तरफ चल दिए और थोड़ी देर बाद हवेली के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए, जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताला देखकर तीनों चौंक गए। चौंकने की वजह ये थी कि परी ने जो ताला खोलने का मंत्र बताया था, तीनों में से किसी को याद नहीं था। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उदास होकर दरवाजे पर सामने बैठ गए। तो कैसा रहा बच्चों ये 10वां हिस्सा? आपको तो वो मंत्र याद होगा ना, ताले खोलने वाला, घोंसले घोषाले खुल जा रे ताले। देखते हैं अब खैरू, काशिफ और फातिमा के साथ आगे क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर 11वें हिस्से में। अल्लाह हाफिज़।